नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और खुशखबरी भी है कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी आ चुकी है स्टाफ नर्स की। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इसका जो पाठ्यक्रम क्या है, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगी उसका पाठ्यक्रम क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि जो स्टूडेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे और उसके अलावा आपको पीडीएफ भी दी जाएगी और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी डेली कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसका आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इसका टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी पा सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी है, इसकी सैलरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। सैलरी की अगर बात की जाए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसका जो लेवल है वो 7 है और सैलरी की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 तक है। काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों और वैकेंसी भी बहुत हैं। अगर आप एक वैकेंसी लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से देख पाएंगे आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, क्लियर आपको दिखाई देगा यहाँ से आपने शैक्षिक योग्यता में क्या किया हो। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी आपने जो बीएससी नर्सिंग किया हो वो या तो स्टेट यानी राज्य या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यानी कॉलेज से होना चाहिए। उसके बाद अथवा में लिखा है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी यही दोनों में यही कंडीशन है, या तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने किया होना चाहिए, तभी आपका वैलिड है। बी कंडीशन दिया है जो आपने डिग्री जो भी की है बीएससी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए या कहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट ऑब्लिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने जो कोर्स किया है वो आपका रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए, यानी आपने रजिस्टर्ड अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन में डिप्लोमा वालों के लिए है। डिप्लोमा वालों को क्या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिंग करके बोर्ड ऑफ काउंसिल। बी कंडीशन है रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिंग इंडियन काउंसिलिंग नर्सिंग काउंसिलिंग। यानी आपका या स्टेट या भारत सरकार का आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यानी आपको एक डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं कराया वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। उसके बाद इसमें सी कंडीशन क्या है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। यानी आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और वो भी हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये कंडीशन दी है कि यानी आपको सारी कंडीशन ये ABC तीनों होना चाहिए। उसके बाद आपको एज लिमिट की बात की जाए, एज की बात करते हैं तो एज 18 से 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। उसके बाद चर्चा करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी की चर्चा करते हैं तो टोटल वैकेंसी पोस्ट है 220 हैं। काफ़ी हैं दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी पाठ्यक्रम बदला हुआ है पाठ्यक्रम। और उसके बाद इसमें क्या है कंडीशन, उसमें मार्किंग की भी है
इसमें मार्किंग भी कंडीशन है, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। तो एससी की बात की जाए तो 46 हैं, एसटी की बात की जाए तो 0,4 हैं, और ओबीसी की बात की जाए तो 60 हैं, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 22 हैं, और जनरल की बात की जाए तो 88 वैकेंसी है। उसके बाद ये आरक्षण है, वो आरक्षण आप PDF डाउनलोड करके डिटेल से दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सारी जानकारी इसमें देंगे, अगर छोटी छोटी जानकारी देंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये PDF आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद अच्छी तरीके से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप PDF पढ़ सकते हैं। अगर आप फीस की बात की जाए, अगर यहाँ से फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। फीस अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2,000 फीस है, उसके बाद GST अलग से देनी पड़ेगी, यानी 18% GST अलग से देनी पड़ेगी। टोटल मिला के आपको 2,360 रुपये पे करने होंगे। OBC EWS कैटेगरी से फिर भी आपको 2,360 ही रुपये पे करने पड़ेंगे। SC और ST के लिए आपको 1,416 रुपये यानी 1,416 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है ये जानकारी दी है, कैसे फ़ोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे जो ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपका 20/1/2023 से शुरू हो चुके हैं, और ये लास्ट डेट है इसकी 9/2/2023 यानी 9 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। आप क्लियर कर लें, आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है। और आपको तैयारी भी कंटिन्यू कर देनी चाहिए जल्दी, अगर आपको एक सीट लेनी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी रहेगी। तो आप अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो और इसकी तैयारी करने के लिए आपको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद अगर देखी जाए तो अगर रात के 9 फरवरी 2023 रात को ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, यहाँ स्पष्ट इन्होंने लिखा है। उसके बाद अब आगे चर्चा करते हैं इसकी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, ये आप स्पष्ट देख लीजिए, जो कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट हैं SC ST और OBC, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 30 जून 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, 30 जून 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने पहले का लगा दिया तो आपका वैलिड नहीं होगा और आपकी सीट जा सकती है। दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, SC ST OBC के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 30 जून 2022 के बाद का होना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा। तो आपका अगर नहीं है तो आप दोबारा से बनवा के फॉर्म अप्लाई करें, आपके पास काफ़ी समय है। उसके बाद आगे इसमें अब आगे की बात करते हैं, इसमें पैटर्न क्या है, जो टेस्ट होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न यहाँ से आप देख पाएंगे, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा, या क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 600 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और अगर पेपर की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद अगर आपसे सब्जेक्टिव, आपका जो सब्जेक्ट है नर्सिंग से 170 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद 30 जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से आएंगी। तो दोस्तों, यहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो कैंडिडेट इन 3 क्वेश्चन में स्कोर बनाएगा, यानी नर्सिंग वाला तो सब्जेक्ट सभी का है और सभी का लगभग अच्छा ही होगा, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें 30 जो मार्क्स अलग से आ रहे हैं जो, उसका अच्छी से तैयारी करें। आपने प्रैक्टिस भी की है और आप उसकी कहीं ना कहीं आप उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो आपको 170 क्वेश्चन की तो अच्छी तैयारी होगी, लेकिन जो 30 क्वेश्चन की अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और इसी 30 क्वेश्चन पे मैं आप अच्छी है तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ लिखा है निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ईच रॉन्ग आंसर,
यानी यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 बहुत हार्ड निगेटिव मार्किंग है। अधिकतर परीक्षाओं में 1/4 होती है, लेकिन यहाँ 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये आपके लिए, आपको गलत आंसर अगर आप करेंगे तो आपको 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद एक कंडीशन और भी दोस्तों, इसमें बहुत कंडीशन हाई है। निगेटिव मार्किंग होने के बाद आपको अगर जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स तो लाना ही है। यहाँ ऊपर स्पष्ट देख पा रहे होंगे, क्लियर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी 50% आपको जनरल EWS OBC लाना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 45% नंबर लाना अनिवार्य है। दोस्तों काफ़ी टफ मामला है, यहाँ आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, तभी आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपकी सिलेबस की बात की जाए तो आप यहाँ से स्पष्ट देख पाएंगे आपका सिलेबस। टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो 200 और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 600, और यहाँ से आपको इन्होंने टोटल सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों आपको यहाँ जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन और नंबर भी आपके सामने स्पष्ट दिए हैं। अगर आपके पास ये सबसे अच्छा ये दिया है इन्होंने कि ये टॉपिक इतने मार्क्स आएगा, तो अगर आप वो टॉपिक क्लियर करते तो उतने आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पूरे जो सिलेबस है उसकी जो ये कॉपी है आप हमारे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेंगे और आप अपने एक कॉपी निकलवा लेंगे प्रिंट। इसकी प्रिंट निकलवा के और आप अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सहयोग करेंगे। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं नर्सिंग की तो आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।